Jai Bharat to all of the Indians. So in last lecture we have discussed question related to geometric progression. Okay, and we will continue by today's lecture. So the first question is, if A, B and C are the three consecutive terms, okay, they are three consecutive terms of an AP and X, Y and Z are three consecutive terms of a geometric progression. Okay, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर डेटा नोट करें तो A, B एंड C जो है इनके बीच का रिलेशन क्या है? दे आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ पे एक चीज नोट करो कि कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 या फिर 4 5 6 इस तरह से आपको दिया है. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए, मतलब कोई भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें तीन कंसेक्यूटिव, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि 3 5 7 या फिर 1 5 9 कोई भी हो सकता है. गैप जो है वो 1 का हो ये जरूरी नहीं. ये कंसेक्यूटिव का मतलब ये नहीं है. ओके, कंसेक्यूटिव का मतलब यहाँ पे क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी मींस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेक्यूटिव टर्म्स है. ओके, नेक्स्ट एक्स वाई एंड जेड आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी मींस दे आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ये भी नोट कर लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड आर इन geometric progression. Okay, then prove that x raised to b minus c into y raised to c minus a into z raised to a minus b is equal to 1. तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे देखो नीचे जो बेस है इसमें वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल्स x, y एंड z. ओके, तो 3 वेरिएबल्स है तो आपको फर्स्ट जो है वो क्या देखना है कि बाकी कोई भी दो वेरिएबल जो है इसको क्या हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि या तो एक्स वाई को जेड में कन्वर्ट करो या फिर वाई जेड को एक्स में. ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर बेस यहाँ पे सेम हो जाएगा तो एक्सपोनेंट जो है इसका एडिशन हम ले सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है. तो यहाँ पे पहले एपी में कौन कौन सी टर्म है? ए बी एंड सी. तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? हम एरिथमेटिक मीन ले सकते हैं. एरिथमेटिक मीन क्या होगा? b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट रिलेशन हमें ए बी सी का मिल गया. नेक्स्ट बेस, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी दो को एक में कन्वर्ट करना है. तो पहले तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो रिलेशन क्या होगा इनके बीच का? तो यहाँ पे रिलेशन जो है वो हमें मिलेगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई. ओके, अगर यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे जो है अगर आप y को मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा एक्स जेड. ओके, ये आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड. बट यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिला जिससे हम कोई भी दो वेरिएबल को एक में कन्वर्ट कर सके. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो रेशियो है कॉमन रेशियो, ओके, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो जो है इसको हम नोट कैसे करते हैं? स्मॉल r. तो फर्स्ट हम लेते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू r. सो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इंटू आर. y इज इक्वल टू एक्स इंटू आर. वाई जो है वो x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट हम लेते हैं z बाई वाई इज इक्वल टू आर. ओके, z बाई वाई इज इक्वल टू आर. सो z इज इक्वल टू वाई आर. बट हमें किसी एक वेरिएबल में ही बाकी के दोनों को कन्वर्ट करना है. यहाँ पे y जो है वो x में हुआ, z y में हुआ, तो ये जो है वो कोई भी एक में कन्वर्ट नहीं हुआ. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है x के फॉर्म में, तो ये रिप्लेस कर दो. y इज इक्वल टू एक्स आ रहा है और यहाँ पे जो आ रहा है वो भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x इंटू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y भी x के फॉर्म में मिल गया, z जो है वो भी हमें x के फॉर्म में मिल गया. ओके, तो अभी इन दोनों को जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, तो रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा x एज इट इज रखेंगे, x रेज टू b माइनस सी इंटू y. लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर कर रहे हैं अभी क्योंकि प्रूव करना है. ओके,
इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू आर, तो रिप्लेस करते हैं रेस टू सी माइनस ए इंटू जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू आर स्क्वायर रेस टू ए माइनस बी, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे होगा एक्स रेस टू बी माइनस सी इंटू ये एक्सपोनेंट जो है वो दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, दैट एक्स रेस टू सी माइनस ए इंटू आर रेस टू सी माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटू एक्स रेस टू ए माइनस बी इंटू आर स्क्वायर और ये होगा ए माइनस बी, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट जो सेम है, सॉरी बेस सेम है, एक्स एक्स एक्स, तो इसमें तीनों में बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, एडिशन। तो यहाँ पे जो है वो हमें मिलेगा एक्स रेस टू बी माइनस सी, नेक्स्ट प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इंटू यहाँ पे बेस कौन सा है, आर, दोनों में आर कॉमन है बेस, और मल्टीप्लिकेशन में तो एक्सपोनेंट का एडिशन ले सकते हैं, सो आर रेस टू सी माइनस ए प्लस यहाँ पे क्या होगा 2a माइनस 2b प्लस 2a माइनस 2b, ओके। सो यहाँ पे देखो b माइनस b कैंसल, a माइनस a कैंसल, c माइनस c कैंसल, सो इट विल बी x रेस टू 0, यहाँ पे क्या होगा r रेस टू c 2a माइनस a प्लस a माइनस 2b, ओके। सो x रेस टू 0 जो है वो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये देखो 2b एंड c प्लस a, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो a प्लस सी को अगर 2b से रिप्लेस करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2b माइनस 2b, सो इट विल बी r रेस टू 0, सो 1 इंटू 1 विल बी 1, सो इट इज प्रूव, ओके। बट आपको जो है वो जनरल फॉर्म में ये याद रखना है कि जब भी ऐसे एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए, मान लो 3 वेरिएबल्स दिए, तो आपको क्या करना है कि कोई भी दो को थर्ड में जो है वो कन्वर्ट कर देना है, ओके, ताकि हम इनके बीच जो है वो एक्सपोनेंट रूल्स जो है वो अप्लाई कर सके, ओके। सो नेक्स्ट वन, let two numbers have arithmetic mean 9 and geometric mean 4, then find the equation which has these two numbers as its roots, okay। पहले क्वेश्चन को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसे दो नंबर्स है जिसके लिए अरिथमेटिक मीन 9 है, मान लो कि नंबर्स हैं a एंड b, ओके, नंबर है a एंड b, तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा इन दोनों का, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, ओके, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमें ऑलरेडी दिया है 9, सो a प्लस बी हमें क्या मिलेगा 18, इक्वेशन नंबर 1। सो नेक्स्ट वन, जियोमेट्रिक मीन इज 4, ओके। जियोमेट्रिक मीन कोई भी दो नंबर का हमें कैसे मिलेगा, तो हमें पता है कि जियोमेट्रिक मीन अगर मान लो हम ले रहे हैं सपोज y, ओके, तो y इज इक्वल टू जो है वो क्या मिलेगा रूट ए बी, ओके। ये याद होना चाहिए कि रूट ए बी किस तरह से, मान लो नंबर्स है a y b, तो इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन y है, y कैसे फाइंड करेंगे, तो रेशियो ले लो y अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, सो जियोमेट्रिक मीन इज y इज इक्वल टू रूट ए बी, ओके। सो रूट ए बी की वैल्यू क्या होगी, ओके, इसकी वैल्यू जो है वो हमें ऑलरेडी दे दी है, जियोमेट्रिक मीन इज 4, सो यहाँ पे जो है वो हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू 16, स्क्वायर किया दोनों साइड, इक्वेशन नंबर 2। अभी फाइंड क्या करना है, तो हमें ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए ए एंड बी दोनों जो है वो इसके रूट्स हो। दो रूट किसके लिए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चाहिए तो हमारे पास अभी डेटा में क्या है, हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके लिए a एंड b जो है वो इसके रूट्स हो।
तो यहाँ पे हमारे पास अगर a एंड b रूट्स है तो डेटा हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर आपको पॉलिनोमियल चैप्टर याद हो तो इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको दिए तो आपको पॉलिनोमियल किस तरह से मिल सकता है। सो इक्वेशन के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म याद करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लेते थे, इसकी जगह पे रूट्स है a एंड b, तो a प्लस बी इंटू एक्स एंड नेक्स्ट वन इज प्लस a b। और यहाँ पे इक्वेशन पूछा है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इक्वल टू 0। सो इट विल बी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी की वैल्यू क्या है 18x प्लस a प्लस बी इज a इंटू बी इज 16 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन ही पूछा है, सॉल्यूशन नहीं पूछा है। ओके, तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट वन, इफ a b and c are in geometric progression, 4a 5b 4c are in arithmetic progression such that a plus b plus c is equal to 70, then what is the value of the smallest of numbers a b and c? conditions जो है वो अप्लाई करते जाते हैं। so a b and c are in geometric progression। ओके, तो यहां से हमें कंडीशन कौन सी मिलेगी, b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b, कॉमन रेशियो। ओके, नेक्स्ट 4a 5b एंड 4c आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सेकंड कंडीशन जो है वो यहाँ पे लेते हैं 4a 5b एंड 4c। ओके, आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो एरिथमेटिक मीन अगर कंसीडर करें तो हमें क्या मिलेगा, 5b एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 4a प्लस 4c डिवाइडेड बाई 2। 2 से दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5b इज इक्वल टू 2a प्लस 2c। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमें कंडीशन दी है a प्लस बी प्लस सी, जितना डेटा है वो स्टेप बाय स्टेप यूज करते जाओ, एक भी डेटा बाकी नहीं रहना चाहिए, तो आप डायरेक्टली जो है वो आंसर के नजदीक आओगे। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी 70 है, यहाँ पे देखो 2a प्लस 2c है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी फॉर्मेट नहीं मिल रहा है। आपको लगेगा कि यहाँ पे से 2b जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दे, तो क्या होगा, प्लस 2b है, शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 2b हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो भी a माइनस बी प्लस सी जो है वो बाकी बचेगा, हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन लेने के लिए यहाँ पे प्लस 2b ऐड कर दें और इसी तरह से लेफ्ट साइड भी प्लस 2b ऐड कर दें। ओके, ये हम कर सकते हैं, दोनों साइड बैलेंस दी है, तो ये जो है वो हो जाएगा 7b। 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 7b इज इक्वल टू 2 इंटू 70, 7 से कैंसिल करो 10 तो b इज इक्वल टू 20, एक वैल्यू हमें मिल गई। ओके, a b एंड c में से कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ये हमें फाइंड करना है। तो b की वैल्यू हमें मिल गई है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, तो a एंड c फाइंड करना है, तो b की वैल्यू पहले यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 50। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन कौन सा है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में a b एंड c दिया है, तो ये रेशियो जो है वो भी सेम होगा। अगर आप यहाँ पे कंसिडर करो कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, तो b स्क्वायर जो है वो क्या होगा 400 इज इक्वल टू a इंटू सी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है a इंटू सी की वैल्यू है, a प्लस सी की वैल्यू है, किसी भी एक को जो है वो रिप्लेस करो प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन बना के, c इज इक्वल टू 400 अपॉन a, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस 400 अपॉन a इज इक्वल टू 50, तो a स्क्वायर प्लस 400 एलसीएम लिया है तो राइट साइड मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 50a। सो a स्क्वायर 50a को शिफ्ट करो माइनस 50a प्लस 400 इज इक्वल टू
0। अभी यहाँ पे देखो 400 हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, 400 चाहिए तो -40 -10 हो सकता है, प्लस 400 हो जाएगा। सो इट विल बी a स्क्वायर -40a -10a प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी चीजें एक साथ आ रही है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये हो जाएगा a -40 -10 a -40 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा 10, a इज इक्वल टू 40। यहाँ पे अगर a की वैल्यू 10 होगी तो c की वैल्यू होगी 40, a की वैल्यू 40 होगी तो c की वैल्यू होगी 10। इन शॉर्ट हमें वैल्यूज कौन सी मिलेगी, 10, 40 एंड b की वैल्यू हमें मिल गई 20। ओके, सो इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 10, जो कि a और c दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो यू हैव टू नोट डाउन दैट हियर द स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी a और c विच इज 10। ओके, तो वैल्यू नोट करनी है और a और c में से दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई भी एक की वैल्यू 10 पॉसिबल है। सो नेक्स्ट वन, 6 positive numbers are in geometric progression such that their product is 1000. If the fourth term is 1, then find the last term. Okay, इसके लिए आपको arithmetic progression का एक concept याद होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी n terms के लिए जो है वो product दी है, okay, और आपको कोई term find करनी है तो आपको term जो है वो assumption में एक पैटर्न लेनी होगी, और वो पैटर्न किस पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है या इवन। हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करते थे, अगर ऑड टर्म्स है, मान लो 5 है, तो मिडल टर्म a, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस दोनों साइड यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ऐड करेंगे a प्लस 2d, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस 2d। ओके, सो 5 टर्म्स मिल गई। अगर इवन है, मान लो 4 है, तो हम क्या करते थे, मिडल टर्म्स जो है वो इस तरह से लेते थे, a माइनस डी, a प्लस डी, फिर इन दोनों के बीच का गैप जो है वो कितना हो गया, 2d। ओके, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 2d। तो नेक्स्ट टर्म होगी a प्लस डी प्लस 2d, सो इट विल बी a प्लस 3d, यहाँ पे a माइनस 3d। ओके, ताकि हम यहाँ पे एडिशन ले, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें ऑलवेज एडिशन देते थे। ओके, तो एडिशन ले तो d जो है कॉमन डिफरेंस वो कैंसिल हो जाए और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब भी आपको प्रोडक्ट दिए, प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे रेशियो में है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जबकि वहां पे जो है वो कॉमन डिफरेंस था कि कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे हमें नेक्स्ट टर्म मिलती थी, तो वहां पे जो है वो हमें एडिशन देते थे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दी होगी तो आपको क्या करना है, अगर ऑड टर्म्स है, मान लो कि 5 टर्म्स ही लेते हैं, तो यहाँ पे मिडल टर्म, थर्ड टर्म वो आपको लेनी है a या फिर x, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड टर्म जो है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, सेकेंड टर्म किस तरह से मिलेगी, रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे, तो AR। प्रीवियस टर्म जो है इसके लिए क्या करना होगा, रेशियो से डिवाइड करना होगा। ओके, सो इट विल बी A अपॉन R। नेक्स्ट टर्म के लिए R से मल्टीप्लाई, यहाँ पे और एक R से डिवाइड, सो A अपॉन R स्क्वायर। 5 टर्म्स होगी। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो R कैंसिल होगा, R स्क्वायर कैंसिल होगा, A बचेगा, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इसी तरह से अगर n की वैल्यू जो है इवन है, तो इवन में आप क्या करोगे, ओके, सेम रिलेशन है, आपको दोनों को रिलेट करना है तो इजीली याद रख सकोगे। तो यहाँ पे जो है वो होगा इवन टर्म्स है, तो मान लो 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स है तो मिडल में 2 जो टर्म होगी, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें हम एजम्पशन किस तरह से लेंगे, तो सेकेंड टर्म हम लेंगे a इंटू आर, और नेक्स्ट टर्म जो है वो होगी a अपॉन आर। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, r कैंसिल। ओके, सॉरी, यहाँ पे प्रीवियस टर्म ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ए आर और सेकेंड टर्म लेते हैं a अपॉन आर। ओके,
नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कॉमन रेशियो देखो क्या हो गया, अभी इन दोनों का कॉमन रेशियो ले लो, AR अपॉन R, ए कैंसिल, R ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा R², तो कॉमन रेशियो हमें मिल गया R², जिस तरह से वहां पे 2D मिल रहा था। ओके, इवन नंबर्स में कॉमन डिफरेंस मिल रहा था 2D, यहाँ पे मिल रहा है R²। तो नेक्स्ट टर्म्स के लिए हम क्या करेंगे, R² से मल्टीप्लाई करें तो AR³, यहाँ पे हो जाएगा A अपॉन R² से डिवाइड करो तो R² इंटू R3। ओके, सो 4 टर्म्स मिल गए। तो ये चीज जो है वो खास नोट कर लेनी है। ओके, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स, इवन टर्म्स है तो 4 मिल गए। आगे यहाँ पे क्या होगा, R² से मल्टीप्लाई करो, A इंटू R⁵, यहाँ पे हो जाएगा A अपॉन R⁵। ओके, 6 टर्म्स मिल गई। अभी हमें दिए प्रोडक्ट, तो इन हर एक टर्म जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू हमें दी है 1000। ओके, वैल्यू हमें दी है 1000, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे R⁵ कैंसिल, ओके, R³ कैंसिल, R कैंसिल, सो इट विल बी A⁶ इज इक्वल टू 1000। ओके, 1000 जो है वो क्यूब है, तो क्यूब रूट अगर ले तो यहाँ पे हो जाएगा A² इज इक्वल टू 10, सो A इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, √10, A इज इक्वल टू √10। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो एक कंडीशन दी, इफ द फोर्थ टर्म इज 1, फोर्थ टर्म कौन सी है, A इंटू R इज इक्वल टू 1 दिया है, जिसमें A की वैल्यू है √10 इंटू R इज इक्वल टू 1, सो R इज इक्वल टू हमें मिल गया 1 अपॉन √10। ओके, देन फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन सी है, A इंटू R⁵। सो A की वैल्यू हमारे पास है √10, R की वैल्यू है 1 अपॉन √10 रेज़ टू 5 है। तो यहां पे अगर इस तरह से नोट करें, √10 इंटू 1 अपॉन रेज़ टू 5 है, तो 1 टाइम √10 इंटू √10 रेज़ टू 4, √10 cancel, so it will be √10 raised to 4 will be 1 upon 100, so the last term will be 1 upon 100। okay, तो इसके लिए मतलब सेम टाइप ऑफ पैटर्न है, बट इसके लिए जो है वो आपको क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ये आपको खास नोट कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट वन, ओके, इफ ABCD आर इन GP के जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रूव दैट A² plus B² plus C², second term is AB plus BC plus CD, third term is B² plus C² plus D² are in geometric progression। पहले तो हमें दिया है ABCD are in geometric progression, तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, B अपॉन A is equal to C अपॉन B is equal to D अपॉन C। यहाँ पे इनके बीच का रिलेशन हमें फाइंड जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अभी याद करो, स्टार्टिंग में ही क्या बोला था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब मोस्टली जो है वो आपको 3 और मोर देन 3 पूछेंगे, तब आपको ये जो है वो यूज़ करना है कि अगर 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स आपको दिए हैं तो बाकी के वेरिएबल को किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, कॉमन रेशियो R, फर्स्ट लेते हैं B बाई A इज इक्वल टू R, सो B इज इक्वल टू A इंटू R। ओके, B को हमने कन्वर्ट कर दिया A में। सेकेंड जो है वो हम कंसिडर करते हैं C बाई B इज इक्वल टू R, सो C इज इक्वल टू B इंटू R, बट B की वैल्यू हमारे पास क्या है, A इंटू R, सो C इज इक्वल टू A इंटू R, सो इट विल बी A इंटू R²। C को B कन्वर्ट किया A में। थर्ड जो है वो हम लेते हैं D अपॉन C इज इक्वल टू R, सो D इज इक्वल टू CR, सो D इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास क्या है, AR² इंटू R, सो इट विल बी AR³। ओके, सो
बी सी एंड डी तीनों को हमने ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो अभी जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन हमें प्रूव क्या करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट, ओके, अगर पहले ये एग्जांपल लेते हैं, ए बी एंड सी जो है वो अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ओके, अगर यहाँ पे ये मैच हो रहा है तो हम लेते हैं एक्स वाई जेड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमें प्रूव क्या करना होगा, अगर हमें ये प्रूव करना है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें प्रूव करना होगा दैट y बाई एक्स इज इक्वल टू z बाई वाई, इट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड। तो अगर ये तीनों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें प्रूव करने हैं, तो हमें प्रूव क्या करना होगा, जो मिडल में दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, ओके। तो फर्स्ट टर्म लेते हैं मिडल टर्म स्क्वायर मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रिप्लेस किसको करेंगे, बी सी एंड डी को, तो यहाँ पे b की वैल्यू a इंटू बी, ए एज इट इज, b की वैल्यू है a इंटू आर, ओके, ये फर्स्ट, प्लस b इंटू सी, b की वैल्यू है a इंटू आर, c की वैल्यू जो है वो है a इंटू आर स्क्वायर, प्लस d की वैल्यू c इंटू डी, सो ए आर स्क्वायर, इंटू डी की वैल्यू क्या है, ए आर क्यूब, और यहाँ पे होल स्क्वायर, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू 5 होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लेते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू आर जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ पे बाकी बचेगा 1, नेक्स्ट ए स्क्वायर आर यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर आर कॉमन लिया तो आर रेज टू 4 होल रेज टू 4, ओके। नेक्स्ट अभी जो है वो ए एंड आर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अभी हमें जो है वो आगे ए बी एंड सी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसके इक्वल में, ये स्क्वायर के इक्वल में क्या प्रूव करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट, तो अभी हम जो है वो सेकंड साइड से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो कंसिडर करते हैं, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज हमें रिप्लेस करना है बी सी एंड डी को, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है ए इंटू आर, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आर रेज टू 4, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर रेज टू 4, डी स्क्वायर ए स्क्वायर आर रेज टू 6, ओके। इसमें से कॉमन क्या मिल सकता है, ए स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4, सेकेंड इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4, ये जो है पूरा मल्टीप्लिकेशन में ही है, कॉमन नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा ए रेज टू 4 आर स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट होल स्क्वायर के फॉर्म में नोट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर, सॉरी ये स्क्वायर है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू 4 होल स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए रेज टू 4 आर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अभी देखो दोनों जो है वो हमें सेम मिल गए, सो ये दोनों अगर इक्वल है
कौन से दोनों टर्म इक्वल है? स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो इसका मतलब है कि ये तीनों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ओके, तो ये सब चीज़ जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको रिलेट करते हुए चलना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और सिमिलैरिटी किस तरह से है, कौन से पैटर्न में सिमिलैरिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आज के लेक्चर में जो है वो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। विद्यार्थी देवो, जय भारत।